नमस्कार। आज हम उस छिपे हुए इंजन के बारे में जानेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। एक ऐसा कमाल का आविष्कार जिसने कैओस यानी कि अव्यवस्था को ऑर्डर मतलब एक व्यवस्था में बदल दिया। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एयरलाइंस, बैंक या बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज जहां लाखों लोगों का डेटा होता है, वो इतनी सारी जानकारी को इतनी सटीकता से और तुरंत कैसे संभालते हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने में छिपा है, जो बहुत पहले नहीं बल्कि कुछ समय पहले तक मौजूद थी। वो था डेटा की अव्यवस्था का दौर। इस समस्या को समझने के लिए जरा उस जमाने की एक यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए, जब आज जैसे डेटाबेस नहीं थे। वहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास एक स्टूडेंट की अलग फाइल है, हॉस्टल ऑफिस के पास दूसरी और एकेडमिक्स विभाग के पास एक तीसरी, और ये तीनों फाइलें एक ही स्टूडेंट की हैं। ये जो पुराना तरीका था जिसे फाइल सिस्टम कहते थे, वो परेशानियों से भरा हुआ था। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट ने अपना फोन नंबर बदला तो उसे हर डिपार्टमेंट में जाकर अपडेट करवाना पड़ता था। और मान लीजिए एक जगह भी गलती से कुछ और अपडेट हो गया तो बस डेटा में गड़बड़ी हो जाती थी। जानकारी ढूंढना अपने आप में एक बड़ा काम था, सिक्योरिटी कमजोर थी, और अगर कोई फाइल खो गई तो समझ लीजिए कि वो हमेशा के लिए चली गई। तो इस पूरी अव्यवस्था को, इस पूरे केओस को सुलझाने के लिए एक नया और बहुत ही पावरफुल टूल बनाया गया। एक ऐसा टूल जो डेटा के लिए एक एक्सपर्ट लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। इसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो डीबीएमएस। आप देखिए, जहां पुराना फाइल सिस्टम ऐसा था मानो किताबें यहां वहां फर्श पर बिखरी पड़ी हों, वहीं डीबीएमएस एक ऐसा लाइब्रेरियन है जो हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। तो ये लाइब्रेरियन करता क्या क्या है? इसके कई बहुत ज़रूरी काम हैं। ये डेटा का पूरा नक्शा तैयार करता है, ये तय करता है कि डेटा कहाँ और कैसे स्टोर होगा, ये कंट्रोल करता है कि कौन, कब और किस डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये पक्का करता है कि डेटा हमेशा सही रहे, और हाँ, बैकअप का भी ध्यान रखता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सिस्टम इस अव्यवस्था में व्यवस्था लाता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया से। इसका सबसे आम तरीका है रिलेशनल मॉडल, जो सारे डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करता है, बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। इसमें हर रो, जिसे टेक्निकली टपल कहते हैं, एक सिंगल रिकॉर्ड को दिखाती है, जैसे कि एक स्टूडेंट की पूरी जानकारी, और हर कॉलम, जिसे एट्रीब्यूट कहते हैं, उस जानकारी का एक खास हिस्सा होता है, जैसे स्टूडेंट का नाम या उसका फोन नंबर। अब इस डेटा तक पहुंचा कैसे जाता है? इसके लिए अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। सबसे सिंपल है वन टियर, जहां सब कुछ एक ही कंप्यूटर पर है। फिर आता है टू टियर, जहां आपका ऐप सीधे डेटाबेस से बात करता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो थ्री टियर का इस्तेमाल करती हैं, जहां बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर होता है। ये एक तरह का मैनेजर है जो सिक्योरिटी और स्पीड दोनों को बेहतर बनाता है। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। अब उसे बात कैसे की जाए? मतलब सवाल कैसे पूछें या कोई बदलाव कैसे करें? इसके लिए खास तरह की डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं। वैसे तो ये कई तरह की होती हैं, लेकिन इनके दो मुख्य काम होते हैं। पहली है डीडीएल, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसे ऐसे समझिए जैसे लाइब्रेरी की अलमारियां बनाना। मतलब ये डेटाबेस का पूरा ढांचा तैयार करती है, जैसे कोई नई टेबल बनाना। और दूसरी है डीएमएल, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये उन अलमारियों पर रखी किताबों को मैनेज करने के लिए है, यानी डेटा को ढूंढना, उसमें कुछ नया जोड़ना या उसे बदलना। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये सिस्टम उन समस्याओं को कैसे सॉल्व करता है जहां से हमने बात शुरू की थी। याद है वो पुराने फाइल सिस्टम वाला केओस? डीबीएमएस हर प्रॉब्लम का सीधा सीधा सोल्यूशन देता है। डेटा की बार बार की कॉपिंग को रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है। डेटा सही रहे इसके लिए इंटेग्रिटी के नियम होते हैं, और हां, डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सिक्योरिटी और बैकअप सिस्टम तो होते ही हैं। असल में इस रिलेशनल मॉडल को बनाने वाले ईएफ कॉर्ड ने 12 नियम दिए थे। ये नियम बेसिकली एक तरह की चेकलिस्ट हैं जो पक्का करती हैं कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस डेटा को हमेशा सही, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से हैंडल करे। और इसका नतीजा? डेटा को संभालने का एक स्ट्रक्चर्ड, सिक्योर और एफिशिएंट तरीका मिलने से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने का प्रोसेस बहुत बहुत आसान हो जाता है। डेवलपर्स अपना ध्यान एप्लीकेशन के लॉजिक पर लगा पाते हैं, ना कि डेटा की उलझनों में।
और इसका असर हमें हर जगह दिखता है। बैंकिंग और फाइनेंस से लेकर एयरलाइंस तक, यूनिवर्सिटीज से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, आज की हमारी आधुनिक दुनिया इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नींव पर बनी है। तो देखिए, बिखरी हुई फाइलों से ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस तक का सफर एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन आज डेटा जिस तेजी से बढ़ रहा है और जितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का अगला बड़ा रेवोल्यूशन क्या होगा।